अभी मैंने अगले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी माहेश्वर सूत्र की, और माहेश्वर सूत्र को पाणिनि सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो इन माहेश्वर सूत्रों से जो है, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में, सूत्रों के आधार पर उन्होंने व्याकरण की रचना की। पहले 14 सूत्र देख लेते हैं हम लोग। अ ई ऊण, दूसरा रील ऋक, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा ऐ वरट, छठा लड़, सातवां इय मंगलम, आठवां झभ इय, नौवां घड़ धस, दसवां जब गड़ दस, 11वां खप छठ थ चट तव, फिर 12वां कपय, 13वां ससर, और 14वां जो होता है हल होता है। तो इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। जब आप इनको कंठस्थ कर लेंगे तो एक चीज और होती है, कहा जाता है कि पहले जो था लेखन सामग्री की बहुत कमी थी। तो लेखन सामग्री की कमी होने के नाते जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी उसमें महर्षि पाणिनि जी ने सूत्रों और जो है शॉर्टकट के माध्यम से, माने संक्षिप्तीकरण के माध्यम से संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर डाली। तो उन्होंने प्रत्याहार की रचना कर दी। प्रत्याहार का मतलब होता है कि अगर उन्हें अक कहना हो, अ ई उ क कहना हो, तो इसको उन्होंने अक कह दिया। अक का मतलब अ से लेकर क तक हलंत वर्णों को छोड़कर उनके बीच में या वहां से लेकर वहां तक जो भी वर्ण आते हैं वो अक कह दिया उन्होंने। माने इतना कहने की अपेक्षा उन्होंने अक कह दिया, माने इसी को प्रत्याहार कहा गया, माने संक्षिप्तीकरण कर दिया इसका। इसमें दो चीजें हैं। पहले उन्होंने स्वर वर्णों को जो है सूत्रबद्ध किया, और फिर इसके बाद व्यंजन वर्णों को सूत्रबद्ध किया। तो जो व्यंजन वर्ण और स्वर और व्यंजन सारी चीजें इसमें है माहेश्वर सूत्र में। तो यहां उन्होंने अ ई उ क कहने से अच्छा लेखन सामग्री की कमी थी, उन्होंने अक कह दिया। और उन्होंने अक कह दिया तो इसको क्या कहा गया? इसको नाम दिया गया प्रत्याहार। इसको क्या नाम दिया गया? प्रत्याहार। अब केवल अब जैसे ई उ री री कहना हुआ, तो ई उ री री न कहकर उन्होंने इक कह दिया। कहने का मतलब बिना हलंत वाले वर्णों से शुरू करके हलंत वाले वर्णों तक जाइए, और हलंत वाले वर्णों को छोड़ करके बाकी वर्णों को गिन लीजिए, तो उसके और उसके बीच में जो वर्ण आते हैं वही प्रत्याहार होता है। जैसे हमने कह दिया इक कह दिया तो ई से लेकर क तक, ठीक। अब एंग कह दिया, जब एंग कह दिया हमने तो ए से लेकर अंग तक। तो इस तरीके से अगर हम प्रत्याहार बनाएंगे तो बहुत सारे प्रत्याहार बन जाएंगे, बहुत सारे प्रत्याहार। लेकिन चूंकि पाणिनि के सूत्रों में पाणिनि जी ने केवल 42 प्रत्याहारों की रचना की, क्योंकि व्याकरण ग्रंथ की रचना करने के लिए जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता, उन्हें जिन प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी, उन प्रत्याहारों को उन्होंने जो है लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। तो जब उनको व्याकरण शास्त्र की रचना करने के लिए 42 प्रत्याहार की आवश्यकता हुई, तो हम भी वही 42 प्रत्याहार भी पढ़ेंगे, और पढ़ाया भी जाता है 42 प्रत्याहार। तो इस तरीके से प्रत्याहार आप बनाना सीख गए। जैसे हमने कह दिया अच, अच कह दिया, तो आप समझेंगे कि अ से लेकर च तक के बीच में अ ई उ, चूंकि हलंत वाले वर्णों को हमको छोड़ना है, तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यही माने समस्त जो अगर सारे स्वर वर्ण कहना उन्होंने चाहा
माने स्वर वर्ण अगर कहीं पर कहना हुआ उन्होंने तो स्वर वर्णों के स्थान पर उन्होंने अच कह दिया। इसी तरीके से जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्वर संधि को अच संधि भी कह दिया उन्होंने, क्योंकि अच प्रत्याहार जो होता है वो समस्त स्वरों का बोधक होता है। और व्यंजन संधि को उन्होंने हल संधि भी कह दिया, क्योंकि जो हल प्रत्याहार होता है, यहाँ देखिए ह से लेकर ल तक, चूंकि ह 2 बार आया है इसलिए इसको हम एक ही ह को लेते हैं, पहले वाले ह को, तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ गए, इसलिए हल व्यंजन संधि को इन्होंने हल संधि भी कह दिया है। तो इस तरीके से आप प्रत्याहार बनाना सीख सकते हैं। अभी आप कमेंट में क्या करेंगे कि जो जैसे हमने बताया हुआ है उस तरीके से आप जो है हम प्रत्याहार दे रहे हैं, माने प्रत्याहारों का नाम दे रहे हैं, तो प्रत्याहार उन प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि हम जान पाए कि आप जो है ये प्रत्याहार बनाना सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अब परीक्षा में पूछता भी है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, या ये वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो जब आपको मास्टर सूत्र याद रहेगा तो क्रमबद्ध, आगे पीछे नहीं, क्रमबद्ध जब याद रहेगा तो आप बड़ी आसानी से प्रत्याहार बना पाएंगे। और परीक्षा में हाई स्कूल, इंटर या जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं जिसमें संस्कृत पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, उसमें प्रत्याहार इसी तरीके से होते हैं। कोई वर्ण दे देता है, पूछता है किस प्रत्याहार का वर्ण है, तो आप जान जाएंगे। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ प्रत्याहारों का नाम दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ही बताइए कि उन प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे अक हो गया, इक हो गया, उप हो गया, अच हो गया, हल हो गया, झस हो गया, जस हो गया। तो ये जो है जिनका आप जानते हैं उनका कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको जरूर बताइए। धन्यवाद।